अब हम लोग बात करने चल रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है। पास्ट आप इसी से जान सकते हैं। पास्ट मतलब जो भूतकाल में हो गया है, जो पहले हो चुका है, हम लोग वही बात करने वाले हैं। जो घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं, भूतकाल में हो चुकी है, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग आज इसी के बारे में सीखेंगे, क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको पहचानने के लिए आप जनरली आप ये जान लीजिए कि उसमें किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता, था, ती, थी इस तरह से आते हैं, या फिर आया, गया, लिया, दिया, इस तरह से भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है लास्ट में। अदरवाइज आप ये जान लीजिए सही सही कोई घटना जो पहले हो चुकी थी, मतलब हुई थी पास्ट में, जो उस टाइम बीत गया, उस टाइम में कोई घटना घटी और हम लोग अब बता रहे हैं उसको कि ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा था मामला। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जनरली आप पहचानने के लिए ता, था, ती, थी, ते, थे ये सब देख सकते हैं। आया, गया, इस तरह से भी, दिया, लिया, इस तरह से भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे ये तो हो गया इसको पहचानने का तरीका। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। नॉर्मली जब इसको चेंज किया जाता है, इसमें जब ट्रांसलेशन जो होता है इसका, अगर कोई सेंटेंस दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट में, तो उस टाइम पे जब उसको बदला जाता है इंग्लिश में, तो उस टाइम पे सामान्य तौर पर मुख्य क्रिया जो होती है उसकी सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो ये मैंने V2 लिखा, V2 का मतलब वही है, जो क्रिया होगी उसका सेकंड फॉर्म यूज़ करना है यहाँ पे। और जनरली डिड इसकी सहायक क्रिया होती है, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये V2 का प्रयोग किया जाता है सिंपल सेंटेंस में, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो डिड सहायक क्रिया लगाया जाता है। और सबसे मस्त बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं। अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो कुल मिला के डिड ही लगा दीजिए सबके साथ, खटाखट चाहे जो हो, कुछ सोचना नहीं है, डिड लगाते जाइए सबके साथ। ठीक है, तो इसमें मैं और मैंने यहाँ पे आपके लिए सब बना के तैयार कर दिया, फिर से एकदम ये वाला स्ट्रक्चर तैयार है आपके लिए, सूत्र पूरा बन गया है। अब इसी के फॉर्मेट पे आप कोई भी चीज़ कैसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे पहचान सकते हैं आप इसको। उसके बाद इसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है और इसकी सहायक क्रिया डिड होती है। तो अब हम लोग, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, अब हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, हमने फल खाए, बात पास्ट की है, पता कोई अब रहा है भाई हमने फल खाए, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना है, जब नॉर्मली हो, सिंपल हो, एकदम नॉर्मल वे में लिखा गया हो कोई चीज़, तो हमने फल खाए सिंपल है, तो इसको चेंज करना है। तो इसके लिए पहला वाला फॉर्मेट ये, अच्छा ऐसे मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आज मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप लिखिए ना इसके आगे सिंपल वाला, ये सिंपल वाले में यही लगाना है। तो ये होगा, यही स्ट्रक्चर आपको लगाना है सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करते टाइम पे। तो ये वाला लगाएंगे हम लोग इस पर, क्योंकि ये सिंपल ही है। देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एस से सिंपल। देखिए सिंपल वाले में क्या लगाना है, ये वाला, और इसके हिसाब से कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। फिर ये पहला वाला, ये मान लीजिए पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, ये चौथा वाला, एक ये पांचवा वाला। ठीक, तो ये हो गया पहला वाला। देखते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन, हमने मतलब हम, वही, तो इसको इंग्लिश में ये होगा WE, वी। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। अब उसके बाद MV सेकेंड, ये दो लिखा है। MV का मतलब मुख्य क्रिया जो होगी, मेन वर्ब, उसकी सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो खाना, ईट, एट, ईटन, ये होता है, तो उसका सेकेंड फॉर्म होगा कौन। अब ऐसे होता है EAT, ईट, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और एक होता है एट, और एक होता है EATEN, ईटन। तो ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, तो हमको लगाना है सेकेंड फॉर्म ये वाला। तो एट, यही हम लोगों को प्रयोग करना है यहाँ पे, वही एट हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। तो ये होगा V8, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, क्या खाए, तो फल खाए हम लोगों ने, बस बात खत्म। V8, FRUITS, फ्रूट्स, V8 फ्रूट्स हम लोगों ने फल खाए। तो अब आप लोग अगर यही देख के पहचाना हो आपको कि ये किस टेंस में लिखा गया है, तो आप ये जान लीजिए कि मेन वर्ब का सेकंड वाला फॉर्म केवल इसी में लगाया जाता है, बाकी सब में थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है। जो परफेक्ट में बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इस तरह से जो बनते हैं उस फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, लेकिन सेकंड फॉर्म इसी में लगाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये है V8 फ्रूट्स, काम खत्म इनका। ठीक, ऐसे दूसरा वाला देख लेते हैं।
तुमने शतरंज खेला, तुमने शतरंज खेला, तो तुमने सब्जेक्ट कौन सा है, ये भी सिंपल है। तो सब सिंपल ही है, इसको थोड़ा और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि और कोई मॉडल प्रयोग किया जा सके इस पर। तो होगा क्यों खेला, कर देते हैं इसको, बस ये वाला अब समझ में आएगा। अब इसमें से थोड़े ताकि अलग अलग जो नियम है ये वाले सबका प्रयोग किया जा सके। देखिए, तो तुमने शतरंज क्यों खेला, तो अब इसमें इसका नियम क्या है, क्यों आ गया इसमें। क्यों मतलब WH टाइप का क्वेश्चन, तो सबसे पहले लगाना है क्यों। अब क्यों वाला कहाँ पे है, आज मैंने लिखा नहीं, दिक्कत ये हो गया वाला। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ये जो है ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में सॉरी इंट्रोगेटिव नहीं, ये WH टाइप वाला है, ये है WH टाइप, ये है WH प्लस नेगेटिव NEG प्लस नेगेटिव, ये है ये है, और ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में ए लगाना है ये वाला, और ये वाला है इंट्रोगेटिव, ये वाला इंट्रोगेटिव है केवल, मैं इतना लिख रहा हूँ आप समझ जाइए बस। ये इंट्रोगेटिव है और ये वाला नेगेटिव है NEJ, मतलब ये नेगेटिव है ये वाला। तो ये नेगेटिव, ये सिंपल, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये WH टाइप वाला है, और ये WH प्लस नेगेटिव, समझ रहे हैं। तो ये किस तरह का है, Y मतलब क्यों मतलब Y, तो ये WH टाइप का है, तो WH टाइप, लेकिन इसमें नहीं आया है कहीं पे, नहीं शब्द नहीं दिया गया है, इसका मतलब केवल Y वाला मतलब WH वाला प्रयोग करना है। तो वाला कहाँ पे है, ये वाला, ये हो गया। तो ये वाला सिस्टम उठा के रख दीजिए, मतलब इसी पे पूरा सेट कर दीजिए, बस बात खत्म। तो क्या होगा, पहले WH लगाना है सबसे पहले, WH कौन, Y में, तो WHY हो गया Y। अब इसके बाद डिड लगाइए, डिड हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट कौन, तुमने, तुमने, तो वो क्या होगा, और सहायक क्रिया डिड लग ही चुकी है। तो इसके बाद यू, व्हाट डिड यू हो गया, व्हाट डिड यू। अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, जब सिंपल में लगाया जाएगा ना मेन वर्ब, तब वो सेकंड फॉर्म में लगाया जाता है, लेकिन जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाया जाता है उस टाइम पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एक चीज़ याद रखना बस, जब कभी भी डिड लगाई जाए सहायक क्रिया, उस टाइम पे उसके साथ में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, ना कि सेकंड फॉर्म में, और नॉर्मली सेकंड फॉर्म में ही प्रयोग की जाती है जब डिड नहीं लगाया जाता है तब। तो ठीक है, ये हो गया व्हाई डिड यू, हाँ ठीक, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, व्हाई डिड यू प्ले। अब खेलना मतलब खेलना वही, प्ले, तो हो जाएगा PLAY प्ले। व्हाई डिड यू प्ले, अब यहाँ तक, अभी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, व्हाई डिड यू प्ले चेस, CHESS, चेस मतलब शतरंज। तो इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर दिया गया, तुमने शतरंज क्यों खेला, तो ये हो गया व्हाई डिड यू प्ले चेस। अब ऐसे रानी ने मधुर गीत गाया, तो इसको ट्रांसलेट करना है, मधुर गीत, इसमें भी दिक्कत, ये भी नॉर्मल ही है, रानी ने मधुर गीत नहीं गाया कर देते हैं, नहीं, इसको यहाँ पे कर दीजिए, सही रहेगा। रानी ने मधुर, यहाँ नहीं, इसको यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, नहीं, ये यहाँ पे रानी ने मधुर गीत ये नहीं गाया, ऐसा कीजिए। दरअसल अलग अलग रहेगा ना, तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कि किस फॉर्मेट पे कैसे प्रयोग करना है, और सब अगर सिंपल में ही हो जाएगा तो आपको हो सकता है इसमें कोई दिक्कत हो जाए, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ बहुत साफ साफ लिखा गया है। देखिए, तो ये हो गया, अब रानी ने मधुर गीत नहीं गाया। अब इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो इसमें नहीं आता है, आ रहा है, हमको प्रयोग कौन सा करना है इसमें से, जिसमें केवल नहीं हो, केवल नहीं, वो वाला कहाँ पे है, ये NEG मतलब नेगेटिव, मैंने थोड़ा सा लिखा है लेकिन आप समझ लीजिए ये नेगेटिव है, तो हमको प्रयोग कौन सा करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए ये वाला, तो सब्जेक्ट कौन, गाना कौन गा रहा है, रानी, तो RANI रानी हो गया, रानी। अब इसके बाद सहायक क्रिया लगाइए डिड, अब इसके बाद नॉट भी दिया है, तो डिड नॉट। एक चीज़ और जान लीजिए, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो और आप लोग स्पोकन के लिए मैं बता रहा हूँ ये सब, तो आप लोग स्पोकन में यही बोलिएगा डिडंट, तो बोलने में आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छे से काम करेगी, और इसमें डिड नॉट बोलने में टाइम लगता है थोड़ा, ये हो जाता है डिडंट, काम खत्म। तो इस तरह से डिड नॉट प्लस में क्या,
MB1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या इसमें मेन वर्ब कौन सी है? गीत गाना, गाना सिंग, SING सिंग हो गया। रानी डिड नॉट सिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या? एक मधुर सॉन्ग, रानी ने मधुर गीत नहीं गाया। रानी डिड नॉट सिंग आ स्वीट सॉन्ग, SWEET, स्वीट मतलब मधुर, सॉन्ग ये आप लोग मेलोडियस भी कर सकते हैं। सो रानी डिड नॉट सिंग आ स्वीट सॉन्ग, इस तरह से ये यहाँ पे ख़त्म। समझ में आया? ऐसे ट्रांसलेट करना है इसको, रानी डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, काम खत्म। अब ऐसे वह मेरा नाम नहीं भूली, एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, एक लड़की ने दूसरे लड़के से कहा, देखो वो जो लड़की है ना वो मेरा नाम नहीं भूली, इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक मेरा नाम नहीं भूली वो लड़की। तो एक तीसरा आदमी है, उसने क्या कहा? उसने कहा, बानर कहीं के किसी का पर्स लेके भागोगे तो वो लड़की तुमको भूल जाएगी। ठीक है, अब समझ में आया ना, ये पर्स लेके भागा था, तो वह मेरा नाम नहीं भूली, वो मेरा नाम नहीं भूली। इसको ट्रांसलेट करना है तो वो मेरा नाम नहीं भूली, ये भी नेगेटिव वाला है, इसमें भी सेम ही फॉर्मेट काम करेगा। तो लगा देते हैं सब्जेक्ट वाह, वाह कौन? लड़की, वो लड़की नहीं भूली, तो शी, वाह के लिए शी मैंने आपको बताया था। हाँ ठीक, शी, उसके बाद लगा दीजिए डिड, शी डिड, और उसके बाद नॉट, यही वाला फॉर्मेट है इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। नॉट प्लस मेन वर्ब, डिड नॉट फॉरगेट, FORGET, शी डिड नॉट फॉरगेट माई नेम, वो मेरा नाम, हाँ ठीक, माई नेम, ये हो गया, शी डिड नॉट फॉरगेट माई नेम, वो मेरा नाम नहीं भूली। क्या उसने मुझे गाली दी? इसमें क्या है? क्या है, तो ये वाला कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव वाला, इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ये वाला लगाना होगा, तो डिड सबसे पहले आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या वाले जब शुरू होता है सबसे पहले सहायक क्रिया आते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है जब कोई सेंटेंस का मतलब कोई सेंटेंस जब क्या से शुरू हो रहा हो, तो क्या से है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया आएगी कौन? डिड, एक ही है कुल मिला के, वही लेना देना उसी से, और कुछ है ही नहीं है, डिड। ठीक है, तो यह है डिड, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या? उसने मुझे गाली दी, उसने कौन? ही, उसने डिड ही, सॉरी हाँ ही, डिड ही, ऐसा हो गया डिड ही। और इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड ही अब्यूज़, अब्यूज़ मतलब गाली देना, अब्यूज़, डिड ही अब्यूज़, और ऑब्जेक्ट लगाइए उसके बाद, किसको गाली दी गई? मुझे, तो मी, डिड ही अब्यूज़ मी, क्या उसने मुझे गाली दी? तो इस तरह से इतने सारे तरीके मैंने आपको बता दिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक, और अब आप लोग ऐसे इसी तरह से आप लोग और सब कुछ ट्रांसलेट कर सकते हैं इसके आगे जो है, इस तरह से और बहुत सारे सेंटेंसेस आप ढूंढ सकते हैं इधर उधर से, और उसके बाद इन सभी फॉर्मेट पे ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें से और क्या बताया जा सकता है, जैसे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ कुछ चीज़ें यहाँ से। चलिए यही एक रखते हैं, इसी के साथ और थोड़ा प्रयोग करते हैं। ये तो अब इसमें से और क्या लगा दिया जाए? रानी ने मधुर गीत क्यों नहीं गाया? रानी ने मधुर गीत क्यों नहीं गाया? रानी ने मधुर गीत क्यों, मान लीजिए यहीं बीच में हो जाएगा क्यों नहीं, इस तरह से यहाँ पे लगा दिया जाए, रानी ने मधुर गीत क्यों नहीं गाया। अब इसको ट्रांसलेट करना हुआ तो WH प्लस नेगेटिव कहाँ पे दिया गया है? ये WH प्लस नेगेटिव, तो ये वाला फॉर्मेट इस वाले सूत्र पे लगा दीजिए, ये वाला जो नियम है उस पर रख दीजिए बस। तो WH वाला पहले लगाना है, मतलब Y पहले लिखना है, तो हो जाएगा Y, उसके बाद डिड, सहायक क्रिया ही है तो डिड, फिर सब्जेक्ट कौन? रानी, RANI रानी, उसके बाद नॉट लगाना है तो हो जाएगा नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ स्वीट सॉन्ग, इस तरह वाई डिड रानी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो ऐसे ऐसे खत्म। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके बाद हम लोग बात करने चल रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन
or problem, then you can tell me about this thing and I will try to clear all these kind of matters for you, right? Actually, I think that all these things have been, explained in a very good way. That's why I'm not telling you about all these things. I've been telling you all these things in almost all the videos, that these are the formats on which you can put all the sentences and words properly, and after that you can translate them easily. That's why I have given you all these kind of things. And I'm not explaining everything. Like, I have not given the example of all these things one by one, especially in this video, because I have already told you about these things in so many different videos that have been already uploaded, or that have been already made, that you have watched, right? That's why I have not told you different kind of rules. I mean, all the rules one by one, that we have to change according to this one, this one, this one, this one, this one. I have not given the examples of all the rules, right? Because I think you are capable enough for doing all these things this time. Okay, so मुझे लगता है अब आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, इसलिए मैं हर एक का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो टाइम बढ़ेगा केवल बस। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, ऑफ कोर्स आप आराम से पूछ सकते हैं, इसमें से कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब बात कर लेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की।